वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास, लेक्चर नंबर 79। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1। इलेक्ट्रिक चार्ज 2 क्लास में फिनिश हो गया है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान के चलिए आज मैं उड़ा दूंगा, पूरा फिनिश कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में आज इसको उड़ा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर अपन यहां पे बात करते हैं सिलेक्शन बेच की, तो सिलेक्शन बेच का ये लेक्चर नंबर आपका 79 है। और अगर 12th क्लास की बात करें तो ये तीसरा लेक्चर है आज। और अपना टॉपिक रहेगा आज, वो टॉपिक रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1। गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, फुल विजुअल इफेक्ट के साथ में क्लास धमाकेदार होगी। जो बच्चे एक बार क्लास में आ चुके हैं कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे अपना प्रेजेंट लगा दें। और एक अहम सवाल, अगर दिल से एक आवाज आपको मिले, दिल से एक आवाज आपको सुनाई दे कि क्लास को शेयर जरूर करना है, अगर आपसे दिल से ये आवाज आपको सुनाई दे कि क्लास को शेयर करना है, तो एक ग्रुप में अपनी क्लास को जरूर से शेयर करके अपनों दोस्तों को जो है सहपाठी हैं उनको क्लास में जरूर से बुला लें। क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं इससे पहले अगर आप हमें अनअकैडमी पे आपने फॉलो नहीं किया है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इधर मुकेश सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यस, आपका ये अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा अनअकैडमी पे नाम है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये नाम सर्च करोगे इस कैटेगरी में तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा। ये वॉच टाइम है हमारे, ये हमारी टीम है, और ये हमारा डेडिकेशन जो आपके द्वारा हमें दिया गया है, ये हमारा सपोर्ट प्यार जो आपने हमें दिया है वो नजर आता है। इसके बाद में हमारी वहां पे एक सीरीज चलती है टॉप 2100 क्वेश्चन सीरीज, उसकी कुछ स्पेशल क्लासेज हैं। ये क्लासेज फ्री होती है बेटा, ये क्लासेज फ्री होती है। अगर ये क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। ये क्लास फ्री होती है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद में 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ या फिर आपको लगता है कि 12 मंथ के लिए हमें कंप्लीट तैयारी करनी है, सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RS सर लाइव। ध्यान दीजिए कैपिटल लेटर में RS सर लाइव, देन आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और मेरे सारे जो प्लस के कोर्सेज हैं वो आप वहां से देख सकते हैं, वो कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अहम सवाल जिसकी बात मैं कर रहा हूं, टीम RS सर के नाम से हम एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है आपका, जिस पर आपको PDF मिलेगी और ऑल क्लास का अपडेट आपको मिलेगा। ये टीम RS सर के नाम से, जिसमें लगभग 4500 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी क्लासों का शेड्यूल है बेटा, सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी पे होती है, फ्री क्लास है। उसके बाद में सिलेक्शन बैच की क्लास 11 बजे यूट्यूब चैनल पे, द वॉरियर्स बैच कोर्स मैथ्स की क्लास 12 बजे, मैथ्स टॉप 1000 क्वेश्चन 1:30 बजे, और उसके बाद में RS अग्रवाल फुल सॉल्यूशन मैथ्स की शाम को 6 PM पे ये क्लास आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं फुल ऑन फायर के साथ में, फुल जोश के साथ में। RS सर की आर्मी एक एक कॉन्सेप्ट को चुन चुन के फोड़ने वाली है, और उसके लिए कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करना होगा। उसके लिए आपको मतलब पेटी पैक होके बैठ जाना है, सीट बेल्ट लगा लेना है, क्योंकि अभी आगे मौसम खराब होने वाला है, यानी तूफान आने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को। लगभग 500 स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार फिर बोल रहा हूं, क्लास को शेयर कर दें। उसके बाद में पूरा फोकस क्लास पे लगा दीजिए। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत गजब की क्लास होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर अपन यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, छोटी सी एक बात बोलूंगा, मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाऊंगा। मैंने एक बात आपको बताई थी, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की। मतलब हम पढ़ेंगे रेस्ट में रखे मास के बारे में। अगर कोई चार्ज, सॉरी मास नहीं, चार्ज, रेस्ट में रखे हुए चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अगर किसी चार्ज को रेस्ट में रख दिया जाता है तो उसका दिमाग बहुत खुराफाती है,
बहुत बदमाश है। जैसे ही उसको रेस्ट में रखा जाता है वो अपना एरिया बनाने लगता है, अपना दादागिरी का एरिया बनाने लगता है, और उस दादागिरी के एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी रेस्ट में रखे हुए चार्ज, किसी रेस्ट में रखे हुए चार्ज के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र, वह इफेक्टिव एरिया जिसमें दूसरे किसी चार्ज को लाने पर वह क्या फील करता है, फोर्स फील करता है, उस इफेक्टिव एरिया को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले कुछ डायग्राम से समझाऊंगा, फिर कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली इसको स्कैन करने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर स्कैन करेंगे, कंफर्म कॉन्सेप्ट को क्लास में ही क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा फोकस क्लास पे, कमेंट वगैरह बाद में जब मैं पूछूं तब, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आज की क्लास में लास्ट में प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लगाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, गजब वाले। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। आपको एक पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, आपको एक नेगेटिव चार्ज नजर आता है। इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर का एक प्रभाव क्षेत्र आपको नजर आता है, इस नेगेटिव चार्ज के चारों ओर का एक प्रभाव क्षेत्र नजर आता है। इस प्रभाव क्षेत्र का मतलब क्या है, इसको एक बार मैं 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, जरा ध्यान दीजिए। बेटा ये एक मेरे पास चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, जिसके बारे में मैं आप पे बात कर रहा था। बहुत बड़ा चार्ज आपके लिए रखा गया है, यानी ये वो चार्ज है जिसको हम अभी रेस्ट में रखने वाले हैं, जिसको हम अभी विराम में रखने वाले हैं। अगर ये बड़ा चार्ज रेस्ट में रखा जाता है तो इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, इसने अपना एरिया, अपना दादागिरी करने का जो एरिया है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो, यानी उसकी वेलोसिटी 0 हो, अगर चार्ज रेस्ट में रखा जाता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले टॉपिक में, यानी पहली क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 77 में मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है, उसका वेलोसिटी 0 होता है, तो वह क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इतने बड़े चार्ज को रेस्ट में रखा और इसने अपना एरिया बना लिया। हमें पता नहीं चल रहा कि एरिया बनाया, इसके लिए हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, छोटा सा चार्ज। बड़ा चार्ज ले सकते थे, लेकिन बड़ा चार्ज लेके आएंगे तो वह खुद भी दादागिरी करेगा, तो फिर पता नहीं चलेगा कि दादागिरी चल किसकी रही है। इसलिए हमने बहुत छोटा एक टेस्ट चार्ज लिया है। ये एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, मैं इसको इस बड़े वाले चार्ज के पास लेके आता हूं और देखता हूं कि इस पे बल लगता है या नहीं। जब मैं इस चार्ज को दूर लेके आया, अभी इस चार्ज को कोई फोर्स फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहा है, इसका मतलब गुर्दे फेफड़े फड़फड़ाने लग गए, यानी इसको बल महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका जो एरिया है ये उसके एरिया में एंट्री कर चुका है। और जैसे ही उसके प्रभाव क्षेत्र में, और उस इफेक्टिव एरिया का मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस टेस्ट चार्ज को जब इस प्रभाव क्षेत्र में लाया जाता है तो इसके द्वारा फोर्स फील किया जाता है, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो। इस इफेक्टिव एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा टेस्ट चार्ज है छोटा सा, और ये हमारा बहुत बड़ा चार्ज जिसको हमने रेस्ट में रखा है। इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार बोर्ड पे क्लियर करते हैं, 1 बाय 1, स्टेप टू स्टेप। पहले फील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी विद्युत क्षेत्र को। मैंने क्या कहा मैं समझा देता हूं। एक चार्ज मेरे पास यहां पे था, ये मान लीजिए प्लस क्यू। इसने अपना खुद का एरिया बना लिया, इसने अपना खुद का एरिया बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ये अब इसमें मैंने कोई दूसरा चार्ज लिया, ये वाला चार्ज, छोटा सा चार्ज क्यू नोट। बेटा जो भी टेस्ट चार्ज होगा ना उसको क्यू नोट से लिख लेंगे, बढ़िया रहेगा। जब इस चार्ज को मैं लेके आया तो भैया जैसे इधर आया, इस पे बल महसूस होने लग गया, इसको फोर्स फील होने लग गया, तो इस एरिया को उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। केवल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं,
अभी मैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। जो चीज मैंने समझाई है उसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। मैंने यहां पे नोट कर दिया कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी चार्ज को रखने पे वह फोर्स फील करता है, बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये बात आपको याद में रखनी है। एक बार बच्चा कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें या यस सर लिख दें तो मेरी पिछले 4 मिनट की जो मेहनत है वो सार्थक हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिल दिमाग में सर उतर गया है। कमेंट में यस सर या जय हिंद लिख दें। मैंने एक ही चीज बताई है, अगर किसी चार्ज को रेस्ट में रखा जाता है तो वह अपने चारों ओर एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र बना लेता है। उस प्रभाव क्षेत्र को पता करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और जो टेस्ट चार्ज पे बल लगता है तो हम बता देते हैं कि इस इफेक्टिव एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और जो बल उस पे लगता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अभी मैं उसको डिफाइन करने वाला हूं, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चों के कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं। जय हिंद बच्चा कमेंट में लिख रहा है, 500+ लाइक हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे लाइव हैं उससे कम लाइक मुझे दिखने नहीं चाहिए। ये बात नोट करके रखिए आप अपने दिल दिमाग में। चलो अब आता है इसके नेक्स्ट स्टेप का कॉन्सेप्ट है और वो नेक्स्ट स्टेप का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है बेटा? ई से। एक छोटा सा डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, एक +Q चार्ज आपको नजर आ रहा होगा और उसका इफेक्टिव एरिया आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूं Q0। अब मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूं Q0। ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो मैं इसके इफेक्टिव एरिया के अंदर एंट्री हो चुकी है। ये इसके प्रभाव क्षेत्र में घुस चुका है, ये इसकी सीमा में घुस चुका है। जैसे ही सीमा में घुसेगा इसके सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो ऑन हो जाएंगे और इसको बल लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस पे फोर्स फील होगा, इस पे फोर्स फील होगा और उस फोर्स को मैंने F नाम दे दिया गया है। ये जो टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा होगा, पॉइंट चार्ज नाम दिया जाता है इसको, बिंदु आवेश, ताकि खुद का कोई प्रभाव क्षेत्र ये नहीं बना सके। बहुत छोटा पॉइंट चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन लगेगा, ये इसको दूर धकेलेगा, उसके लिए बल F लगेगा। तो मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, E बराबर F/Q0। मेरा काम हो गया है, मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। अगर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को, अगर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी स्थिर आवेश के प्रभाव क्षेत्र में लाया जाता है, अगर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी रेस्ट चार्ज के इफेक्टिव एरिया में, प्रभाव क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उसके द्वारा फील किया गया फोर्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अगर किसी टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को, इकाई परीक्षण आवेश को अगर किसी स्थिर आवेश के प्रभाव क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके द्वारा फील किया गया फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। E बराबर F/Q0। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो बेटा नाराज होने की जरूरत नहीं है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर/Q0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है। अभी मैं इसकी डायरेक्शन की बात भी करने वाला हूं। बताइए फटाफट से एक बार, ये चीज क्लियर है क्या? ये डेफिनेशन क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है, तो हम आग लगा देंगे। जब इससे बनेगा कोई न्यूमेरिकल उसको फोड़ के रख देंगे गजब लेवल पे। बताइए बेटा, डेफिनेशन क्लियर है? किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर किसी रेस्ट में रखे हुए चार्ज के एरिया में एंटर किया जाता है तो उसके द्वारा फील किया गया फोर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो E बराबर F बटा क्यू नोट या E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा क्यू नोट। क्यू नोट आपका टेस्ट चार्ज है, F उस पे लगने वाला फोर्स है और E वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। क्लियर है सर? शाबाश, बच्चा कह रहा है यस सर क्लियर है। फॉर्मूला, डायग्राम, डेफिनेशन का रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से डेफिनेशन बना देंगे। फॉर्मूले से क्या बना देंगे? डेफिनेशन बना देंगे। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपके नोट्स में आपको क्या लिखना है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या नाम दिया है? टेस्ट चार्ज। क्यू नोट के द्वारा अनुभव किया गया फोर्स उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने फॉर्मूला लिख लिया तो इशारों में काम हो जाएगा। फॉर्मूले से डेफिनेशन बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा बेटा, इसके यूनिट की बात आ गई है तो भैया यूनिट के बारे में अगर बात हो रही है तो फिर क्या ही बोले, क्या मात्रक बनाना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा, E बराबर F बटा क्यू नोट। बेटा F क्या है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। क्यू क्या है? आवेश, न्यूटन प्रति कूलम। किसी बच्चे को एतराज हो तो बताओ। न्यूटन प्रति कूलम। एक मात्रक और है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसकी बात मैं आगे करूंगा कल के क्लास में, और वो फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला भी हम कल देखेंगे आज नहीं। E बराबर V बटा D और इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर भी आता है E का यूनिट, और आपका न्यूटन प्रति कूलम भी आता है। एक बार दोनों यूनिट अगर बच्चे का क्लियर है तो फटाफट से क्लियर कर दे, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्टिव एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्टिव एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उस चार्ज को लाने पे उसको दूर धकेलने या उसको पास खींचने, अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्टिव एरिया है, प्रभाव क्षेत्र है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसका मात्रक क्लियर हो गया बच्चे का, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए, चलो जी आगे बढ़ते हैं, शाबाश। आगे देखिए क्या बात है, डायरेक्शन। अभी जब मैंने वेक्टर लिखा होगा तो बच्चे के दिमाग में, हो सकता है दिल में भी एक सवाल आया हो, क्या कि यार ये सर बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो यार इसका डायरेक्शन क्या होगा। और डायरेक्शन बताने के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा, दिल दिमाग में एक चीज बिठा लो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर की तरफ होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एंटर करेगा। ये बात अपने याद रखिए, चाहे दिल में हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे गुर्दे फेफड़े में हो, इसको याद रखने का। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड में होगा, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड में होगा। एक चीज और कर देता हूं, अगर दो प्लेटों की बात कर ली जाए, देखो प्लेटों के लिए भी सवाल बनता है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, आप देख रहे होंगे बेटा, और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव प्लेट की ओर, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी। ये बात हमेशा दिल दिमाग में याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज
आउटसाइड, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड, इनसाइड में होगा। और अगर प्लेटों की बात की जाए तो हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, हमेशा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ये डायरेक्शन प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आ जानी चाहिए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। शाबाश, बच्चा कमेंट में लिख रहा है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा डायमेंशन लिख रहा है। अच्छा, तो हमने यूनिट लिख दिया, डायमेंशन मिस कर गए। तो डायमेंशन कैसे मिस कर गए? अच्छा, डायमेंशन हो सकता है आगे हो, चलो यहां पे बात कर लेंगे डायमेंशन का। लेकिन डायरेक्शन के बाद में आता है फोर्स। ये क्या? अभी मैंने क्या कहा था? अभी मैंने कहा था हमने एक चार्ज को रेस्ट में रखा, बड़े चार्ज को, और उसके पास हमने लिया एक छोटा सा टेस्ट चार्ज। जब ये टेस्ट चार्ज हम इसके पास लेकर आ रहे हैं तो ये क्या फील करेगा? फोर्स फील करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो वो जो फोर्स फील करेगा, जब मैं इसको लेके आ रहा हूं, मुझे बहुत सारा बल लगाना पड़ रहा है, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ज्यादा रिपल्सन लग रहा है। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चीज मैं आपको बता चुका। सर कब बताया? अभी बताया। क्या बताया? E बराबर F बटा क्यू नोट। अगर आपको फोर्स F निकालना है तो F बराबर क्यू नोट E। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो F वेक्टर बराबर क्यू नोट E वेक्टर। ये हमारा उस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये विद्युत बल का फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। 700 स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं, लेकिन लाइक है 642। कंजूसी जितना करोगे बेटा, सच्ची बता रहा हूं, पाप लगने वाला है। अगर हमारी मेहनत को आप इग्नोर कर रहे हैं क्लास में आने के बाद में, कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर मेहनत में कमी है, आप लाइक नहीं कर सकते, आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। अगर आपको लगे कि मेहनत नहीं हो रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया जा रहा है, तो जरूर करिए। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे का क्लियर हो गया होगा। मैं लगे हाथ तुरंत लेना चाहूंगा आपको डायमेंशन वाली स्लाइड पे। वीमा याद करना बड़ा आसान है, चुटकियों में काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले वो फॉर्मूला याद करवाता हूं मैं आपको। E बराबर F बटा क्यू, न्यूटन प्रति कूलम वाला जो यूनिट मैंने बताया था उससे। बेटा इसको मैं क्यू नोट लिख दूं, बात एक ही है। अरे चार्ज होता है यार, समझ रहे हो बात? हाँ, देखिए फोर्स का डायमेंशन मेरे सोल्जर को डायरेक्ट याद होगा। बच्चा कैलकुलेशन करके कमेंट में डायमेंशन फटाफट कमेंट करें। फोर्स के लिए m1 L1 T-2 अपॉन में चार्ज क्यू बराबर क्या होता है? IT, यानी A1 और T1। सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका m1, ये हो जाएगा आपका L1, ये T ऊपर आके माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी माइनस का 3, और ए ऊपर आके माइनस का हो गया माइनस का 1। यार शायद सुबह ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है ना, विद्युत फ्लक्स घनत्व की बात कर रहे थे शायद सुबह वाली क्लास में, 8 बजे वाली क्लास में। 11 माइनस 31, कुछ याद आया? ये ट्रिक मैंने आपको दिया था, 11 1 माइनस का 31, 11 माइनस 31। बताइए बच्चा, डायमेंशन निकाल लिया है? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। क्यू नोट का क्यों नहीं वेक्टर लगाएं? अरे भाई चार्ज कभी पॉजिटिव होता है क्या? बहुत पीछे की बात करके आए, 2 क्लास पीछे जाके देखो। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है भाई मेरे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी दुनिया में रहते हो गुरुजी? कहां से लॉन्च हो गए डायरेक्ट ही हैं? अरे कुछ तो पता किया होगा। चलो आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर इसका 5 और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी अपन वो फॉर्मूला सीखने वाले हैं, वो फॉर्मूला तैयार करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो हमें बार बार न्यूमेरिकल में काम में लेने के लिए, यूज लेने के लिए जरूरत पड़ेगी उसकी। और वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखा है मैंने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जनरल सा फॉर्मूला मैं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, अपने को इसको डिराइव नहीं करना है। आपको लगता है कि डिराइव कर सकते हैं, 5 मिनट लगा देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं वो प्रत्येक बच्चे को मुझे पता है, याद है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E बराबर
के क्यू अपॉन में, अगर दूरी कैपिटल में ले रहे हो तो कैपिटल में, अगर स्मॉल में ले रहे हो तो स्मॉल में। एक बार बता दीजिए, प्रत्येक बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के कांस्टेंट है, क्यू वह आपका चार्ज है और आर उस चार्ज की दूरी है जहां से हमने उस पर बल लगाया है, जहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा? यहां से जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है प्रत्येक बच्चे का? प्रत्येक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जल्दी बताइए बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जल्दी बताइए। शाबाश। हाँ, अब इसके बाद में देखिए, अगर आप इसको लगता है आपको कि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं। ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आर केप। ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। आर केप इज ए यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एकांक सदिश जिसके साथ लग गया उसकी जिंदगी का तो फिर क्या ही बता है ना। जिसके साथ एकांक सदिश लग जाता है वो उसकी लाइफ बदल देता है, डायरेक्शन बता देता है। ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, यहां पर लिखा भी इसने पॉइंट नंबर आपका 6। हाँ, इस पॉइंट नंबर 6 को देखिए, पॉइंट नंबर 6 क्या कहना चाहता है ऑलरेडी मैं क्लियर करवा चुका हूं। ऑलरेडी ये चीज मैं क्लियर करवा चुका हूं। मैं आपको एक ब्लैक स्लाइड लेके क्लियर करवा देता हूं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके अंदर की तरफ होगा। ई वेक्टर, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। अगर दो प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, और यह चीज मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है बेटा, यस और नो? अगर क्लियर है तो यही चीज मैंने बताई है। पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है बेटा, पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इससे देखिए बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज लिया है तो देखिए अंदर की तरफ। यही चीज इधर लिखी हुई है, बस आपको पूरा खेल इस डायग्राम से समझ लेना है। कहानी खत्म, कॉन्सेप्ट फिनिश आपका। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, चलो देखिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। और आपको पता है यहां से कितने सारे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हैं। इस फॉर्मूले का बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है, जिसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कोई चार्ज रखा है और अगर वो बैलेंस में है, अगर वो बैलेंस में है तो उस पर लगने वाला mg, लगने वाले विद्युत बल के क्या होगा, बराबर होगा। और उस कंडीशन में उसका अगर एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो A बराबर क्यू ई बटा एम वाला फॉर्मूला कई बार आपने न्यूमेरिकल किया होगा, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लगाया है। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में किसी चार्ज पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। अतः न्यूटन की गति के समीकरण से अगर अपने इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन A बराबर क्यू ई बटा एम, एक्चुअल में ये बेटा एम ए बराबर क्यू ई होता है। ये जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करता है। अगर A निकालना है तो M का भाग लगा देंगे तो A बराबर आपका हो जाएगा क्यू ई बटा एम, क्यू ई बटा एम। इस न्यूमेरिकल के लिए कितने सारे बच्चों ने इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किया, एक बार कमेंट में फटाफट से बता दीजिएगा। फटाफट से एक बार बता दीजिए कितने बच्चों ने इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है। बहुत बार इसका न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे आने वाला मजा, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक झटके में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये विजुअल इफेक्ट आप देख रहे हैं तो एक झटके में इसकी कहानी फिनिश कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में गया, पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कहानी खत्म। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जिसे इसने लिखा है, वैसे भी विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। यहां पे देखिए
एक्चुअल में अगर आपके पास दो चार्ज हमने रखे हैं अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज, देखो कौन घूमने जा रहा है उधर, अरे नेगेटिव से मिलने कौन जा रहा है, आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज। तो जिस रास्ते वो चल के जा रहा है वो इधर से भी जा सकता था, वो इधर से भी जा सकता था, आपका जो प्लस आवेश है वो इधर से भी मिलने जा सकता था, वो इधर से भी मिलने जा सकता था प्लस का आवेश। तो जिस रास्ते वो पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है, जिस रास्ते वो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, उसी रास्ते, उसी पाथ, उसी लाइन को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में, डिफाइन करिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, विद्युत धनावेश जिस रास्ते से गति करता है, जिस पाथ से होके आगे बढ़ता है, उसी पाथ, उसी रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ जाके मिल रहा है, तो ये जिस रास्ते से चल के जा रहा है, ये इस रास्ते से चल के जा रहा है, देखिए इस रास्ते से चल के जा रहा है, तो ये जो लाइन है, ये जो रास्ता है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखिए सबसे पहले, क्या आपने मैग्नेट देखा है? मेरा सवाल आपसे, मैग्नेट तो देखा ही होगा, आप कहोगे यस सर मैग्नेट देखा है, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा है? आपने चुंबक देखा है, क्या चुंबक के क्षेत्र रेखाएं देखी है? नहीं सर, चुंबक देखा है लेकिन चुंबक की क्षेत्र रेखाओं को देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं अट्रैक्शन या रिपल्सन के रूप में। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन किया जा सकता है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इनको देखा नहीं जा सकता। तो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में बना रहा हूं, जो मैंने बताया उसको लिखा इधर। विद्युत बल रेखाओं के द्वारा वह इमेजिनरी कर्व है, वह काल्पनिक वक्र जिस पर, देखना, जिस पर कौन पॉजिटिवली फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर गति करता है, उनको ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और ये फेराडे ने दिया था, लेकिन अपने को फर्क नहीं पड़ता किसने दिया था, इससे। क्लियर बेटा यहां से? अच्छा, डेफिनेशन हो गया। यहां से डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बस ये विजुअल कर लो, दिमाग में रहेगा हमेशा। बस यही चीज ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चल के जाता है नेगेटिव की ओर, नेगेटिव कभी पॉजिटिव के पास नहीं आता, ये बात याद रखिए। तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कुछ गुण धर्म की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन क्वेश्चन के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है, इसकी मतलब कल्पना की जा सकती, देखा नहीं जा सकता। काल्पनिक है, केवल इमेजिन करते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है, देख नहीं सकते। समझ में आया? तो पहला इसका प्रॉपर्टी है कि ये इमेजिनरी कर्व होता है, इमेजिनरी लाइंस इनको माना जाता है। क्लियर बेटा बच्चे का? शाबाश। एट 100 प्लस बच्चों का प्रेजेंट आ चुका है। चलो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी नहीं काटती। कभी देखा है? अरे इनमें कभी झगड़ा होता ही नहीं है, इतने प्यार से रहते हैं कि क्या ही बताऊं आपको। पॉजिटिव चार्ज निकलता है, नेगेटिव से चल के जाता है, पॉजिटिव चार्ज निकलता है, नेगेटिव की ओर चल के जाता है, कभी भी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काट दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी एक ही पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पे, इंटरसेक्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चे का क्लियर है इधर से? चलिए जी आगे बात करते हैं, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है? यस और नो? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है? चलो मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चला जाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने कभी फील किया है? ये आपका मैग्नेट है, ये एन है और ये एस है। ये एन से निकलती है और एस पे जाती है। आपने देखा बेटा, एन से निकलती है और एस में जाती है। लेकिन आपने ये चीज भी नोटिस किया क्या कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एस से एन की तरफ भी चलती है, बाहर एन से एस की तरफ, लेकिन अंदर एस से एन की तरफ। और इसीलिए मैं एक बात आपको बताने वाला हूं, वो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद परिपथ बनाती है, बंद लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ये बनाती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कभी नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कभी नहीं होती है। आप ये एरो देख सकते हैं, सभी एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, सभी एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। आप देख रहे होंगे, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यानी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप नहीं बनाएगी, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर एंड करेगी। इसमें क्या होता है, एन से स्टार्ट होकर एस पे जाता है और फिर एस से एन की ओर चल के आता है। ये क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां से ये प्रॉपर्टी क्लियर है इसकी। अगली प्रॉपर्टी पे चले बेटा, एक बार हाउस द जोस के साथ रिप्लाई करिए कमेंट सेशन में। हाउस द जोस, हाउस द जोस, रिप्लाई करिए एक बार कमेंट सेशन में। रिप्लाई इसका फटाफट चाहिए मुझे। चलो अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी अगर विद्युत क्षेत्र जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे है? नाश्ता करने आएगा? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। मैंने ये एरो लगा के लिखा है, इधर ये एरो लगाया मैंने ये एरो लगाया और मैंने लिखा ई वेक्टर। तो ये जो ई वेक्टर यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है भैया। मतलब समझ रहे हो? यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी कहां से? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी, यानी उनकी वैल्यू भी जीरो होगी, उनकी संख्या भी जीरो होगी। क्या बात है, ठीक है, शाबाश। हाँ याद रखिएगा, प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराऊंगा आज ही की क्लास में, ठीक है। अगर ये मेरे पास कोई कंडक्टर है और अगर मुझे इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी ओके ओके ओके, अभी ओके ओके बेटा, अभी ठीक है, अभी ओके ओके, कमेंट में जल्दी से ओके लिख दीजिए बेटा, अभी ओके, यस। कई बार ब्रेक हो जाता है बीच में से। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर एग्जिट करेगी और परपेंडिकुलर एंटर करेगी, यानी परपेंडिकुलर इसमें आएगी और परपेंडिकुलर इससे एग्जिट करेगी। बेटा 90 डिग्री के कोण के साथ ही बाहर निकलेगी और 90 डिग्री के कोण के साथ ही एंटर करेगी। शाबाश। चलिए तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगी, जहां से भी स्टार्ट होगी वहां से परपेंडिकुलर निकलेगी, जहां से भी स्टार्ट होगी वहां से परपेंडिकुलर निकलेगी, जहां से भी स्टार्ट होगा वहां पे परपेंडिकुलर निकलेगी, जहां से भी स्टार्ट होगा, जहां से भी स्टार्ट होगा वहां से परपेंडिकुलर निकलेगा। ये परपेंडिकुलर, कहीं पर भी एंगल बना लीजिए आप, परपेंडिकुलर जो स्टार्टिंग या एंड पॉइंट है वो परपेंडिकुलर ही होगा। ये बात नोट करके रखना, इसका क्वेश्चन में अभी आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। आगे चलते हैं। क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्या जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्ट्रोंग होगा, प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा। एग्जाम्पल देता हूं, इस एरिया को नोटिस कर रहे हो आप, इस एरिया को नोटिस करो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बहुत स्ट्रोंग होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा नजदीक में है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो केवल 3 ही लाइन काउंट हो रही है, 3 ही लाइन इस एरिया में, और यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
इस थ्योरी का मतलब यही है जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, कमजोर होगा। यही चीज मैंने इधर बताया है कि किसी क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से परपेंडिकुलर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पारित होने वाली बल रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अगर सघन विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक में बहुत ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वह तीव्र क्षेत्र को यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अगर वो दूर दूर है, विरल है, तो वह वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को, कमजोर दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। न्यू क्लास का अनाउंसमेंट कब होगा? मिल जाएगा आपको शाम को 4-5 बजे से पहले पहले अनाउंसमेंट मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट रखिए, इंतजार रखिए, मिल जाएगा आपको अपडेट, ठीक है, आज के दिन में। चलो आगे बढ़ता हूं। ये प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। एक एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पर आ चुका है, एक एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है तो एक एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पर आ गया है। बीच में कुछ क्वेश्चन है, फिर कॉन्सेप्ट है, फिर कुछ क्वेश्चन है। अभी कॉन्सेप्ट और भी बाकी है जो भी मैं कराऊंगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन करिए। पहले 1-2 क्वेश्चन करिए बेटा, फटाफट से, फटाफट से जल्दी से रिप्लाई करिए बेटा, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी करिए बेटा, क्या बात है, बहुत फास्ट रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत फास्ट रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है, मतलब क्या बात है, वाह सुपर्ब। 875 लाइक्स ओनली। अरे 1 के लाइक्स नहीं होंगे क्या क्लास एंड होने से पहले? हैं, देख लेना एक बार, कहीं नाइंसाफी ना हो जाए बेटा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, बहुत नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा कम है और यहाँ पे सबसे कम है। तो E A का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद में E B का, और सबसे कम आपका E C। ये ऑप्शन कहाँ पे है? E A, E B, E C। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ रहा है। जरा गौर फरमाइए, देखिए बेटा, देखिए जरा गौर से, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए गौर से, कितना अच्छा डायग्राम है, जरा इसको फील करिए बेटा, मजा आ जाएगा। फील करिए जरा फटाफट से एक बार जी, बहुत अच्छे, शाबाश। थोड़ा साइड में हो जाता हूं मैं, क्या बात है, क्या बात है। अपडेट कब दीजिएगा? अपडेट दे दूंगा बेटा मैं आपको, यस, शाबाश। चलो बेटा, राइट ऑप्शन आ रहा है ए बी। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आप एक डायग्राम दिखा दे तो मैं पहले फिर आगे लेके आऊंगा आपको थोड़ा सा। ये डायग्राम देख लो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है और अगर ये ऐसे दिखा रहा हूं मैं, तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर है क्या? अगर परपेंडिकुलर है तो उसको कैसे दिखाया जा रहा है, जरा गौर कर लो, जरा गौर से इसको देख लो। अब फिर मैं इस डायग्राम पे आपको लेके जाता हूं, जरा इस डायग्राम पे लेके जाता हूं। क्या ये इसके परपेंडिकुलर है? अगर ये परपेंडिकुलर होता, ऐसे आता, तो ये 90 डिग्री होता, ये 90 डिग्री होता, कैंसिल। अब देखिए यहां पे इस पॉइंट को बच्चा परपेंडिकुलर मान सकता है दूसरे पॉइंट को। ये डायग्राम थोड़ा सा, ये जो इमेज है ये आपका ये वाला परपेंडिकुलर अपन इसको दिखा सकते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन एक जो इमेज आ रही है वो ये वाला इमेज, ये वाली जो लाइन है, अगर अपन यहां पे ये इस तरीके से इसको दिखाते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो यहां पे अगर इस डायग्राम को 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, 2 बुक्स में अलग अलग दे रखा है। एक बुक्स में ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर है, यहां पे ऊपर इस तरीके से दिखाया गया है। जब ये यहां पे चला जाता है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बिल्कुल मिडिल से दिखा रहे हैं इसको। बिल्कुल मिडिल से दिखाने का मतलब यहां से ये वाली लाइन
ये वाली लाइन बिल्कुल मिडिल से दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। ये देखिए यहाँ पे कल मैंने प्लस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें ये पॉइंट थोड़ा ऊपर था और इसकी वजह से 4 नंबर जो है वो राइट आंसर आता है। अगर ये पॉइंट बिल्कुल मिडिल से जाता है तो उस कंडीशन में आपका 2 भी राइट आंसर आता है। तो 2 और 4 दोनों राइट ऑप्शन आपके हो सकते हैं बेटा, 2 और 4 दोनों राइट आंसर आपके हो सकते हैं। परपेंडिकुलर ही मतलब आती है और परपेंडिकुलर ही बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। यस, तो बी भी सही हो सकता है और डी भी, यानी 2 और 4 ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा गौर फरमाइए, देखिए इसको फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 900 प्लस लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या बात है क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो गया है और आंसर मुझे एक ही दिख रहा है और वो दिख रहा है आपका पॉजिटिव। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, स्पैम कर देते हो तुम। मैंने आपको पीछे बताया था, अभी एक डायग्राम बना के बताइए क्यू आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित है। अगर क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगी, आपको दिख रहा है। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती बेटा, एंटर करती। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो मैंने पीछे थ्योरी में आपको दिए हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर करवाएं, बहुत बढ़िया। अब पहले कॉन्सेप्ट करते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये पॉइंट वैसे कल का था, आज अपन इसको डिस्कस कर रहे थे, कल नहीं कर पाए थे, लास्ट में थोड़ा सा जल्दी क्लास को मैंने एंड कर दिया था। बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, मेरे पास एक चार्ज है, ये वाला चार्ज है। अब इस पे कितने सारे चार्ज बल लगा रहे हैं, ये भी बल लगा रहा है, ठीक है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद में इधर कोई दूसरा चार्ज है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि इस एक चार्ज पे बाकी बहुत सारे चार्ज मिलके कितना बल लगाते हैं, टोटल फोर्स कितना लगता है, उसका अगर सम कर दिया जाए तो इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, फोर्स के रिगार्डिंग। यहां पे देखिए ये एक चार्ज है बेटा Q, इस पे Q1 जो चार्ज है वो बल लगाएगा F1, Q2 जो चार्ज है वो बल लगाएगा F2, Q3 जो चार्ज है वो बल लगाएगा F3। सर ये बाहर की तरफ क्यों लगता है, ये रिपल्सन फोर्स है। ये प्लस का Q1 पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है, ये बाहर की तरफ लगा रहा है, ये बाहर की तरफ लगा रहा है, ये बाहर की तरफ लगा रहा है। तो टोटल जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सभी बलों का वेक्टर सम कर देंगे, सभी का टोटल कर देंगे, यही अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। यानी एक आवेश पे लगने वाला कुल बल सभी अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ग्रेविटेशन कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, उसी का कॉपी पेस्ट आप मान सकते हैं। बताइए बेटा, क्लियर है, क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रत्येक बच्चे का क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल, एक बहुत जबरदस्त, इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए, मैं आंसर देखना चाहता हूं, क्योंकि आंख बंद करके तुक्का लगाते हो या कैलकुलेशन करके मुझे आंसर देते हो, वो डिपेंड करता है आपके अपडेट। थोड़ा सा मोटिवेशन भी दे देना, जोश आता है। अच्छा क्या बात है, 926 लाइक्स, 1K लाइक्स की बात हो रही थी, शायद आप कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, क्या ही बताएं। हैं क्लियर है सर, बहुत अच्छे, शाबाश, फास्ट। क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट से, फिर फोड़ते हैं, कैलकुलेशन करो इसका जल्दी से, बहुत जल्दी, वेरी गुड, फास्ट। क्या बात है क्या बात है, जल्दी बेटा। आंसर आना स्टार्ट हो गया बेटा, आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, 1:1, क्या ही बात है, हैं? देखिए बेटा एक चार्ज है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, दूसरा चार्ज है आपके पास 5
माइक्रोकुलाम, एक 1 माइक्रोकुलाम, एक 5 माइक्रोकुलाम, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, इनके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगने वाले बलों का अनुपात, क्या बात है। कल बेटा मैंने नाम बताया था आपको, ये इस पे बल लगाएगा, मान लीजिए इसने इस पे बल लगाया, किस पे, F5 पे, कौन लगा रहा है, 1, इसने इस पे बल लगाया, किस पे बल लगाया, 1 पे, किसने लगाया, 5 ने, तो 1 5। मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, कल लिखना बताया था मैंने आपको, क्या, F15 वेक्टर बराबर F51 वेक्टर, माइनस का चिन्ह लगा दिया था। वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था कूलम्ब्स लॉ का, वो यानी दिशा विपरीत है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो F15 का मैग्नीट्यूड बराबर F51 का मैग्नीट्यूड, परिमाण समान दिशा विपरीत है, परिमाण समान होगा तो इनका अनुपात भी 1:1 के रूप में लिख देंगे, यानी अपना आंसर आ जाएगा आपका 1:1, ठीक है, 1:1 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताइए क्लियर बेटा, चलो जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपका जो क्लास का अनाउंसमेंट है जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर नए आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए, और उसके बाद में अगर आपने इनकी पहले की 2 क्लासें मिस कर दिए, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में फिनिश, कल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे और उसको उड़ा देंगे बहुत बढ़िया जहर लेवल पे। तो नए बच्चे आए सब्सक्राइब करो, और अगर कोई लाइक करना भूल गया है, अगर आपको मेहनत नजर आती है तो जरूर लाइक करके हमें सपोर्ट करिए, शेयर नहीं किया अब तक तो अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।